दोस्तों, एजुकेशन पोर्टल में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले 15 अगस्त की आप लोगों को ढेर शुभकामनाएं। आइए हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में से संबंधित क्या मुद्दे हैं, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एमआरसी को लेकर अभी सरकार की तरफ से क्या 20 अगस्त को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास क्या जवाब दाखिल किया जाएगा, जवाब में क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिया गया है, साथ ही एलटी ग्रेड में जो छात्र शामिल थे उन लोगों की तरफ से क्या निर्णय लिया गया है, जो अभी एक बैठक हाल में हुई थी। आइए हम इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित छात्र थे, जो 69,000 शिक्षक भर्ती की सबसे पहली मेरिट जारी की गई थी, जो उसमें चयनित छात्र थे, लगातार सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शिक्षा मंत्री द्वारा इस संबंध में या सरकार द्वारा एमआरसी के मुद्दे को लेकर इस संबंध में कुछ बयान आएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि छात्रों को आश्वासन हो सके। इसीलिए लगातार छात्र अब इस उम्मीद में है कि एमआरसी के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ही कुछ किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित के विवाद को लेकर 20 अगस्त की तारीख को निर्धारित कर दी गई है, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 20 अगस्त को 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी मुद्दों को लेकर सरकार को एक निर्धारित तारीख फिक्स कर दी है कि इस तारीख तक आप 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी जो लीगल डॉक्यूमेंट है हमारे पास यानी आयोग के पास जमा कर दें। दोस्तों, अब देखने वाली यह बात है कि मुख्यमंत्री योगी सरकार द्वारा जो आयोग द्वारा 20 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है, क्या सरकार के द्वारा या परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो सभी लीगल डॉक्यूमेंट हैं क्या आयोग के पास जमा कराया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है कि या तो आयोग परीक्षा नियामक प्राधिकारी आयोग या तो मेल के माध्यम से या तो फैक्स के माध्यम से या ऑफिशियली उपस्थित होकर जो इस शिक्षक भर्ती से संबंधित डाटा है हमारे पास उपलब्ध जल्द से जल्द कराएं, जिससे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी मुद्दों को समाधान किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों, अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी एवं सरकार को जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराया जाएगा उसमें यह बताना होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कितनी सीटें हैं, कितनी सीटों पर लोगों का चयन हुआ है। साथ ही यह भी बताना होगा कि किस वर्ग के लोगों का कितना चयन हुआ है, यानी आरक्षित वर्ग के लोगों की कितनी सीटें थी, क्या इन सीटों पर जितनी सीटें थी उन लोगों का चयन हुआ है, या जनरल वर्ग की जितनी सीटें थी क्या जितनी सीटें थी इतने वर्ग में लोगों का चयन हुआ है कि नहीं हुआ है, एसटी एससी ओबीसी आदि से संबंधित सभी सीटों का विवरण अब आयोग के पास उपलब्ध कराना होगा। इसीलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से 20 तारीख का निर्धारण कर दिया गया है। इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों, अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार एवं परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा जो डाटा उपलब्ध कराया जाता है, अगर आयोग को यह लगता है कि जो हमारे पास डाटा उपलब्ध हुआ है वह नियम एवं कानून के अनुसार यह शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो रही है, इसमें कोई विवाद से संबंधित मुद्दे नहीं हैं, तो आयोग 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को एक बार फिर जारी रखने का आदेश दे सकती है और इस तरह से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो आरक्षण से संबंधित सभी मुद्दे हैं वो खारिज हो जाएंगे और एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट में अभी आर्डर रिजर्व है, सुरक्षित रख लिया गया है, उस पर फैसला आने की उम्मीद है। दोस्तों, जहां तक सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि 3 से 4 दिन में 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो विवाद है सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। अभी हाल में ही शिक्षा मंत्री का इस संबंध में बयान भी आया था कि सुप्रीम कोर्ट जैसा भी आर्डर देता है, चाहे शिक्षा मित्रों के पक्ष में आए या किसी के पक्ष में आए, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ही 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरी किया जाएगा। इसके अलावा यह भी शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कोई नई भर्ती प्रक्रिया नहीं जारी की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करते हैं एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती को लेकर
क्या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लेकर क्या निर्णय हुआ है, क्या नहीं निर्णय हुआ है, आइए इन पर हम बात करते हैं। दोस्तों, एलटी ग्रेड की परीक्षा को लगभग 1.5 साल बीत चुके हैं। लगभग एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो चालू हुई थी, इसका परीक्षा हुआ था, लगभग 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी रिजल्ट जस का तस पड़ा हुआ है। लगभग 13 विषयों के रिजल्ट को जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान विषय के रिजल्ट को जारी नहीं किया गया है। बात यह है कि हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान विषय के रिजल्ट जो जारी किया जाने वाला था, लेकिन उसमें धांधली से संबंधित प्रतियोगी छात्र लगातार प्रश्न उठाते रहे थे, जिसको लेकर सरकार ने एसटीएफ का गठन किया था और इस एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया लगातार एसटीएफ के द्वारा जांच की जा रही है। कल प्रतियोगी छात्र जो एलटी ग्रेड से संबंधित छात्र हैं, एक कल बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि एसटीएफ जैसे ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की चार्जशीट दाखिल करती है, इसके बाद आयोग के पास रिजल्ट जारी करने का दबाव बनाया जाएगा। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि 13 विषयों में चयनितों की नियुक्ति को लेकर भी निर्णय लिया गया है कि सरकार एवं परीक्षा आयोग जो एलटी ग्रेड परीक्षा कराने की कराई थी आयोग, उसका जल्द से जल्द स्पष्टीकरण दे कि चयनितों को लेकर क्या अभी तक निर्णय आयोग ने लिया है, जिसको लेकर 17 अगस्त को कैबिनेट की बैठक। दोस्तों, जो कल एलटी ग्रेड प्रतियोगी छात्रों की बैठक हुई थी, उसमें यह भी निर्णय लिया गया था कि 17 अगस्त को एलटी ग्रेड के रिजल्ट जारी करने को लेकर तथा चयनितों से संबंधित मुद्दों को लेकर 17 अगस्त को यानी आज से 2 दिन बाद अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक से मुलाकात किया जाएगा कि इस संबंध में आप अपनी बात को स्पष्ट करें। इस तरह से देखा जाए, अब 69,000 शिक्षक भर्ती की तरह एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का भी मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हो भी न क्यों, क्योंकि एलटी ग्रेड की नियुक्ति को लेकर हजारों पद खाली हैं। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी भी जैसी की तैसी प्रक्रिया पड़ी हुई है। अभ्यर्थी लगातार इस उम्मीद में लगाए हैं कि सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को लेकर अपना स्पष्टीकरण कुछ आए और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब की बटन को क्लिक करके आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट की वीडियो आप लोगों के पास पहुंचती रहे।